हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको जिसका नाम था इंटरफेरेंस, उसमें हम लोग प्रकाश के जैसे हम लोग बोले थे कि प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है। ठीक है, परंतु वो कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है अथवा अनुदैर्ध्य तरंग है, इस बात की पुष्टि उसमें नहीं होती है। बल्कि उसमें जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हाइगेंस ने यह कल्पना किया था और बताया था कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। परंतु इंटरफेरेंस के पूरे चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं इस बात की कहीं भी पुष्टि नहीं होती है। न तो यह बताता है कि अनुदैर्ध्य तरंग है, न तो वह इस बात का भी जिक्र करता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है। इस बात की पुष्टि ही नहीं होती है दोनों की। परंतु जब हम लोग प्रकाश का ध्रुवण पढ़ते हैं तो वहां से उस बात का क्या होता है, कंक्लूजन निकलता है कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वह कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वो कैसे अभी हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में भी, और मैक्सवेल ने भी इन बातों को बताया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने प्रयोगानुसार बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए अगर ये तरंग चल रही है तो जो प्रकाश कण होंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश भी होंगे, एक दूसरे के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करेंगे। ये संचरण के लंबवत भी होगा और ये एक दूसरे के लंबवत भी होगा। ये जो आप ब्लैक पॉइंट देख रहे हो, ये बड़ा सा, यह चुंबकीय क्षेत्र सदिश जो इस बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ चल रहा है, और ये जो है ये विद्युत क्षेत्र सदिश जो कि इस बोर्ड के प्लेन ऑफ द पेपर है, पैरेलल है, ऐसा बोल सकते हैं। बोर्ड के तल के समांतर है, और ये जो डॉटेड आप देख रहे हो, यह जो कंपन हो रहा है वह इस बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ है, ऐसे। ठीक है, अब ये हमने जो दिखाया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला आप देख रहे हो ऐसे ऐसे जो चल रहा है, इसको हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन ऐसे, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऐसे कंपन। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो ये जो तरंग चल रही है इसके लंबवत तो होता ही है, और ये साथ ही साथ आपस में भी ये लंबवत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर ऐसे मान लो मैं खुद को अगर तरंग मानूं और इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मानूं, तो ऐसे ऐसे आगे की तरफ ऐसे चलता जाता है। समझ पा रहे हो? ऐसे देखो, ये लंबवत हो गया, ये लंबवत हो गया, और मैं तरंग ऐसे लंबवत ऐसे चलते जाते हैं। तो एक दूसरे के लंबवत सभी दिशाओं में चलते हैं। अच्छा सर, ये अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो मान लो ये ऐसे 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 सभी दिशाओं में ये संचरित हो रहा है। साथ ही साथ यह क्या हो रहा है कि जो तरंग संचरित हो रही है, तरंग संचरित का मतलब कि जो चल रही है तरंग, उसके लंबवत सभी दिशाओं में ये कंपन करते हैं। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा, C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, जहां ई नॉट क्या है भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और बी नॉट क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन टू बी नॉट होती है। मतलब ई नॉट का जो प्रभाव है वो बी नॉट के प्रभाव से अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से हम लोग इस चैप्टर में ज्यादातर विद्युत क्षेत्र सदिश के बारे में ही बात करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है
कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश का प्रभाव है ही नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों है, परंतु इसका प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का प्रभाव ज्यादा है। तो कभी कभी मैं लिख दूं या बोल दूं कि विद्युत क्षेत्र सदिश लंबवत होता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज न होइएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखते हैं कि ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण। तो समझिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तथा एक दूसरे के भी लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, अर्थात वो सभी दिशाओं में चल रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रकाश जो होगा वो अनपोलराइज्ड होगा। अनपोलराइज्ड का मतलब ये होगा कि वो अध्रुवित होगा। परंतु कुछ ऐसी प्रक्रिया करें हम लोग कि वह जो प्रकाश है वो तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में कंपन करे, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश। और इस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण, इंग्लिश में उसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो।